वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 जून 2026 और 20 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश और एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, एसआई एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर आप ज्वाइन करें। बढ़िया तरीके से पूरा फैक्ट, पूरा डिटेल आपको अच्छे तरीके से मिलता रहेगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 20 जून 2026। तो सबसे पहले हमने कल 19 जून को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा कि भारतीय वायुसेना जुलाई अगस्त 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले किस बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेगी? तो पिच ब्लैक 2026। रोमानिया के क्रायोवा शहर ने भारतीय निर्माण श्रमिक विपिन कुमार को कौन सा सम्मान दिया? मानद नागरिकता से सम्मानित किया। भारत का पहला न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिजाइन सेंटर कोडिन किसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रांस की कंपनी डसोल्ट सिस्टम्स, आईआईटी हैदराबाद और सीसीईपीएल इंडिया द्वारा। किस बेंगलुरु स्थित स्वतंत्र एआई स्टार्टअप ने अपने सीरीज बी फंडिंग राउंड के पहले चरण में $234 बिलियन जुटाकर यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया? वो है सर्वम एआई। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर सेबल चट्टोपाध्याय को। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया के एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर में दूसरा स्थान मिला बेंगलुरु कर्नाटक। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के अंदर 118वां स्थान मिला है कौन सा? आईआईटी दिल्ली को। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है, जिसका प्रिंट निकाल के आप अच्छे तरीके से ध्यान कर सकते हो। बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन। इसके अलावा एसआई की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आरएस की मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की, एलडीसीए, सीएटी, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास 20 जून 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये लीजिए भी आज से स्टार्ट होने जा रहा है ये बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026। आज से ये स्टार्ट होगा 20 जून को और ये चलेगा 3 जुलाई तक। ठीक है, 20 जून को शुरू, 3 जुलाई तक चलेगा। कहाँ पे? उलान बटार मंगोलिया के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके अंदर अपनी जो भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो भी इसके अंदर भाग ले रही है। तो अभ्यास का नाम खान क्वेस्ट 2026, संस्करण याद रखना 23वां संस्करण बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भागीदारी भारतीय सेना की टुकड़ी इसके अंदर भाग ले रही है। 20 जून को आज से स्टार्ट होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। कहाँ पे? मंगोलिया के उलान बटार में। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति समर्थन अभियानों में सहयोग और अंतर संचालनीयता उसको बढ़ाना। और इसका पिछला संस्करण 14 से 28 जून को मंगोलिया के अंदर ही आयोजित किया गया था। अब युद्धाभ्यास कोई भी होता है ना, बस 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो युद्धाभ्यास का नाम आपको याद रखना है, एक संस्करण याद रखना है, एक तारीख याद रखनी है और एक है स्थान याद रखना है और किन के बीच में हो रहा है ये आपको याद रखना है। बस ये 3-4 चीजें हैं, इतनी आपको युद्धाभ्यास में फिक्स है, भी आपको याद रखनी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बन चुका है? ये लीजिए भी, ये भी गजब का प्रश्न है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन चुका है उज्बेकिस्तान। कौन सा बन चुका है? ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान बन चुका है और ये एनडीबी के अंदर शामिल होने वाला 10वां सदस्य देश बन चुका है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ठीक है, तो देश है उज्बेकिस्तान, ये एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश है। घोषणा हुई थी इसकी 5 जून 2026 और ये एनडीबी का शेयरधारक बन चुका है और इसका
10वां सदस्य देश बन गया। घोषणा की थी किसने? एंड्री बोकारेव ने, जो संस्था है न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और समर्थन ब्रिक्स देशों द्वारा समर्थित ये किया गया भी हम क्या जो उज्बेकिस्तान है उसको एनडीबी का 10वां सदस्य देश घोषित कर रहे हैं। तो ये एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन चुका है उज्बेकिस्तान। तो याद रखना ये 10वां सदस्य देश बन चुका है। अब ये जितनी चीजें मैं आपको बार बार बता रहा हूं ना, इनको फिक्स है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना आप। प्रधानमंत्री मोदी जी 20 जून 2026 को 25,016 करोड़ रुपए की कोयला गैसीकरण परियोजना किस राज्य के अंदर स्थापित की जाएगी? अब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी। आज 20 जून है और आज कोयला गैसीकरण परियोजना के जो है इसकी स्थापना, ठीक है, मतलब इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये होगा कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। लगभग टोटल इसकी जो लागत है वो है 25,016 करोड़ रुपए की लागत है कोयला गैसीकरण परियोजना, जिसका उद्घाटन आज करेंगे मोदी जी। उड़ीसा के अंदर इसका उद्घाटन करेंगे। गजब का प्रश्न है। तो कोयला गैसीकरण परियोजना उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आज 20 जून 2026 को। कहाँ पे? लखनपुर उड़ीसा के अंदर। लागत 25,016 करोड़ रुपए। क्या उद्देश्य रहेगा? ऊर्जा सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। अब बात आई है कोयला गैसीकरण की, तो इसके अंदर भारत की स्थिति देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश और उपभोक्ता देश है कौन सा? भारत देश। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो कोयला कंपनी है वो कोल इंडिया लिमिटेड है अपने भारत के अंदर। और यहाँ पे कोयला भंडार है इसका लगभग 400 अरब टन से अधिक होता है। और वैश्विक रैंकिंग देखें भारत की तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार बन चुका है। ठीक है, वैश्विक रैंकिंग में 5वां स्थान है। जबकि भारत की स्थिति देखें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक उपभोक्ता देश है अपना देश भारत। तो भारत के अंदर कंपनी पूछे तो कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखें, जीके के अंदर भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा, खास तौर से एसआई एग्जाम के अंदर पक्का छपेगा ये। एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन हुआ है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। बस ये इतना ही क्वेश्चन आएगा भी हुआ कहाँ पे है आयोजन इसका? नई दिल्ली के अंदर। इतना प्रश्न छपेगा जरूर एग्जाम के अंदर। ठीक है, देखो चैंपियनशिप है एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026, उद्घाटन किया है रक्षा राज्य मंत्री अपने खड़गे द्वारा। ठीक है, और पद है युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है ये। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। और ये चलेगा 19 जून से 24 जून 2026 तक इसका आयोजन चलेगा। और इसकी थीम एक सपना एक तलवार और एक गौरव, जो फेंसिंग की भावना, खेल उत्कृष्टता और अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। गजब का प्रश्न है ये। तो याद रखना एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। तो 19 से लेकर 24 जून 2026 तक इसका आयोजन चलेगा। तो अपने जो रक्षा राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य खड़से मंत्री हैं अपने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ने फिक्स है, भी इनका स्थान या कोई थीम वगैरह वो एग्जाम में निश्चित तौर से पूछी जाएगी। तो भारत बिल्डकॉन 2026 का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन हुआ। जो अपने केंद्रीय आवास मंत्री हैं मनोहर लाल जी और जितिन प्रसाद, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, तो कार्यक्रम है भारत बिल्डकॉन 2026, स्थान है नई दिल्ली। इसकी थीम है एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी। क्या है? एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी। उद्घाटन किया है मनोहर लाल जी और जितिन प्रसाद द्वारा। इसका उद्घाटन क्या है? क्षेत्र भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग के अंदर ये रहेगा। उद्देश्य रहेगा नवाचारों का प्रदर्शन और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देना। ये इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और प्रतिभागी निर्माता, वास्तुकार, डेवलपर्स, नीति निर्माता, व्यापारी, अंतर्राष्ट्रीय खरीदार, वो इसके अंदर प्रतिभागी भाग लेंगे। तो भारत बिल्डकॉन 2026 नई दिल्ली के अंदर। थीम याद रखना एक राष्ट्र एक प्रदर्शनी इसकी थीम रही है। ओके, ये सारी बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना, गजब का प्रश्न है ये। अगला देखो, सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन परिसर में सर्व महिला
पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? अब ये है कहाँ पे, ध्यान रखना, नई दिल्ली के अंदर है। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। सरव महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है और ये वर्तमान में जो वहाँ पे नई दिल्ली के उपराज्यपाल हैं तरनजीत सिंह संधू, उन्होंने इसका उद्घाटन है किया है। तो स्पेशल यानी कि विशेष तौर से इसका फोकस रहेगा महिलाओं पर, यानी कि महिलाओं के लिए एक अलग से सरव महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन है किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली का पहला सरव महिला पुलिस स्टेशन उत्तरी दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र के अंदर ये खोला गया है। इसका उद्घाटन तरनजीत सिंह संधू ने सतीश गोलचा की उपस्थिति के अंदर इसका उद्घाटन किया। यह थाना पूरी तरह महिला कर्मियों द्वारा संचालित है और महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों की रोकथाम व जांच को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। और ये जो सतीश गोलचा है ना, ये दिल्ली के अंदर पुलिस आयुक्त है, ध्यान रखना। क्या है? दिल्ली के अंदर पुलिस आयुक्त है और वर्तमान में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, इन्होंने क्या है, इसकी उनकी उपस्थिति के अंदर इसका उद्घाटन किया है। ओके, अगला, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की 2025 पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी पीसीटी रैंकिंग में ग्लोबल टॉप 20 के अंदर जगह बनाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी बन चुकी है? हालांकि बहुत कम चांस है इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर होगा जियो प्लेटफॉर्म है, वो अपनी भारतीय पहली कंपनी है जिसने ग्लोबल टॉप 20 के अंदर अपनी जगह बनाई है। बस इतना ही याद रखना है। तो 20वें स्थान पे पहुंच चुकी है कौन सी? ग्लोबल टॉप 20 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म। बस इतना याद रखना। और इस रैंकिंग के अंदर चीन, अमेरिका, जापान, दक्षिणी कोरिया और जर्मनी शीर्ष देशों पर शामिल है। ठीक है, हालांकि बहुत कम चांसेस इस प्रकार की रैंकिंग आएगी, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। IIRF 2026 के अनुसार भारत का शीर्ष सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा बन चुका है? IIR का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो 2026 की टॉप रैंकिंग आई है, उसके अंदर भारत का जो टॉप सरकारी विश्वविद्यालय है वो रहा है कौन सा? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो भारत के अंदर नंबर 1 है। दूसरा स्थान पूछे तो दूसरा स्थान है दिल्ली विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 के अनुसार भारत के टॉप 10 के अंदर सरकारी विश्वविद्यालयों की सूची जारी हुई है, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वो नई दिल्ली के अंदर प्रथम स्थान पे है और दिल्ली विश्वविद्यालय इसके अंदर दूसरे स्थान पे है। तो टॉप 10 सरकारी स्कूलों की ये सूची जारी हुई है, जिसके अंदर पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू और दूसरा स्थान है दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान आता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। अब इस प्रकार के आंकड़े याद रखना। आर्थिक समीक्षा, आप जो एसआई की तैयारी करना उसके विशेष तौर से ये आंकड़े याद रखने हैं। G7 देशों ने डिजिटल तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के उद्देश्य से क्रिटिकल मिनरल रेसिलिंग्स एंड प्रोटेक्शन अलायंस शुरू किया है। अब ये G7 जो कंप्लीट हो चुका है, अब उसके बाद में अब जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे ना वो मैं आपको अलग से पूरा करवा दूं, ताकि क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। फ्रांस में ऐतिहासिक रूप से पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जो सितंबर 2026 के अंदर निर्धारित है। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली के अंदर भारत में अमेरिकी राजदूत श्री सर्जियो गोर से भेंट किया। अब ये प्रश्न भी आ सकता है एसआई के अंदर, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं, क्योंकि जो कोई विदेशी जो अपना देश का कोई राष्ट्रपति आ गया या कोई वहाँ का राजदूत आ गया तो उसका सीधा नाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना कि अमेरिकी राजदूत है सर्जियो गोर, वो अपनी भारत की यात्रा पर रहे थे। ठीक है, ये याद रखने आपको अच्छे तरीके से। और ये आपको अब टेलीग्राम तो आपको पता लगभग 22-23 जून तक बंद रहेगा, तो उसके लिए क्या आप यूट्यूब पे जाओगे तो प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार की ये क्लासें आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिस प्रकार 18 जून की आ गई, 19 जून की आ गई, अब आज आपको 20 जून की उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है, इस प्रकार की क्लासें आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दूसरा स्थान। पहले स्थान पे है चीन और दूसरा स्थान है भारत का। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, प्रधानमंत्री मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया? पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये आप बढ़िया तरीके से इनके जवाब दिया करो। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद देखो
राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण है अनुच्छेद 14। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 के अंदर। त्वरित सुनवाई अनुच्छेद 21 के अंदर। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 39 के अंदर। अब ये कोई भी आगे एग्जाम हो, सीएटी है, सेकंड ग्रेड है, एलडीसी है, ठीक है। अब ये पर्सन मैं आपको जो डेली करवा रहा हूँ ना, एक आधा पर्सन या 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। और अब की बार क्वेश्चन आएगा तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपके सामने डालूंगा भी। ये देखो यस्टरडे डो से अपना क्वेश्चन आया है। तो डेली आप 5% रूटीन बनाए रखो और सभी साथी कमेंट में इनके जवाब जरूर दिया करो। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है, यानी कि इसका अनुच्छेद बताना है आपको। अब ये प्रश्न आया हुआ है, तो ये प्लाटून कमांडर में प्रश्न आया था। अनुच्छेद 126 में क्या है, अनुच्छेद 127 में क्या है, अनुच्छेद 128 में क्या है और अनुच्छेद 129 के अंदर क्या। अब ये सुमेलित करना प्रश्न आया था भी, इनके अंदर कहाँ क्या 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 चीजें उपलब्ध है, ठीक है। अब ये प्रश्न आए हुए हैं तो इनको दोबारा पढ़ लेना, दोबारा हूबहू यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये एलडीसी की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है। ये अपनी एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई भी साथी तैयारी करे तो री एग्जाम 2026 होगा अभी सितंबर महीने में, तो उसके लिए आपको ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में उपलब्ध रहेगी, ठीक है। और आरएस प्री एग्जाम की चल रही है, सेकंड ग्रेड प्लस पीटी, थर्ड ग्रेड है, एलडीसी है, सीएटी है, इन सब की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध हो रही है। बस लास्ट समय में अभ्यास करो अच्छे तरीके से, खूब सारी भर्तियां आई हुई है, बस आप निरंतर पढ़ो अच्छी तरीके से, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो सभी साथी भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।